कई वर्षों पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक घमंडी राजा शासन करता था। उसे अपनी शक्ति, बुद्धिमत्ता और संपदा पर बहुत अभिमान था, परंतु वह ईश्वर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था। वो अक्सर अपने दरबार में ईश्वर के अस्तित्व का मजाक उड़ाता और उनकी सत्ता को नकारता था। एक दिन उसने अपने दरबार में ऐलान किया, लोग ईश्वर ईश्वर की बातें करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ईश्वर को नहीं देखा। क्या आप में से किसी ने ईश्वर को देखा है? सभा में सन्नाटा छा गया। कोई भी जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजा ने हंसते हुए कहा, यदि कोई सिद्ध कर दे कि ईश्वर का अस्तित्व है और मुझे उनका कोई चमत्कार दिखा दे, तो मैं स्वयं ईश्वर को मान लूँगा, वरना यह तय हो जाएगा कि ईश्वर केवल एक कल्पना है। सभी दरबारी चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी राजा के एक विश्वासपात्र मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य के पुरोहित अत्यंत ज्ञानी और भक्तिमान हैं। यदि कोई आपको ईश्वर का सबूत दे सकता है तो वह केवल राजपुरोहित ही हो सकते हैं। राजा ने तुरंत राजपुरोहित को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा, पुरोहित जी, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? राजपुरोहित ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं इतना पवित्र नहीं हूँ। मुझसे तो अनजाने में कई गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। लेकिन हमारे तीर्थों में कई महान तपस्वी निवास करते हैं जो ईश्वर को जानते हैं और उनके दर्शन कर चुके हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। इस अवधि में किसी ऐसे तपस्वी को मेरे सामने लाओ जो ईश्वर को जानता हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो 16वें दिन तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। राजा का यह आदेश सुनकर राजपुरोहित की सांसें थम गईं। लेकिन राजा का आदेश था, उसे मानना ही था। यदि वह आदेश का पालन नहीं करते तो आज्ञा भंग के अपराध में उन्हें फांसी हो जाती। बेचारे राजपुरोहित चिंता में डूब गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। फिर भी ईश्वर की खोज में वह अगले दिन निकल गए। वे दूर दूर के तीर्थ स्थानों पर भटकते रहे और हर साधु सन्यासी से पूछते, क्या आपने ईश्वर का कोई चमत्कार देखा है? लेकिन वह हर जगह उन्हें निराशा ही मिली। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, प्रयाग, वे हर जगह गए, लेकिन कोई ऐसा संत नहीं मिला जो उनके सवाल का जवाब दे सके। इस तरह 13 दिन बीत गए। जैसे जैसे समय निकलता गया, राजपुरोहित की चिंता बढ़ती गई। चिंता के कारण वे कमज़ोर हो चले थे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। 14वें दिन निराश होकर राजपुरोहित राजधानी की ओर लौटने लगे। उनके मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? उनके कदम डगमगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम पर भारी बोझ हो। फिर भी वे किसी तरह चलते रहे। दोपहर का समय था। जब राजपुरोहित थककर चूर हो गए तो एक पेड़ की छांव में बैठकर विश्राम करने लगे। पास ही एक नदी बह रही थी। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने सोचा, नदी में स्नान कर लूं, शायद कुछ राहत मिले। यह सोचकर वे नदी में स्नान करने चले गए। स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि एक साधु नदी से स्नान करके निकले और अपने शरीर पर मिट्टी मलने लगे। यह देखकर राजपुरोहित आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, यह कैसा साधु है, स्नान करके स्वच्छ हुआ, फिर मिट्टी क्यों मल रहा है? जिज्ञासा को रोक न पाने के कारण राजपुरोहित ने पूछा, महात्मा, आपके इस कार्य का रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्नान के बाद स्वच्छ होकर फिर मिट्टी क्यों लगा रहे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, महाशय, स्वच्छता किसकी? यह देह तो मिट्टी की ही बनी है। मैंने नदी में स्नान किया तो ऊपरी मिट्टी धुल गई, लेकिन यह शरीर तो मिट्टी का ही है। नदी का पानी इसे बदल नहीं सकता, मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। साधु का यह जवाब सुनकर राजपुरोहित को जैसे जीवनदान मिल गया। उनकी आंखों में आशा की चमक जागी। वे साधु के चरणों में गिर पड़े और अपनी सारी व्यथा सुनाई। साथ ही वे बोले, महात्मा, केवल आप ही राजा को उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। यदि आप उन्हें पाएं, आप नहीं आए तो कल सूर्यास्त तक मुझे फांसी हो जाएगी। साधु ने शांत भाव से कहा, चिंता मत करो, ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मैं कल ठीक 12 बजे दरबार में पहुंच जाऊंगा। यह सुनकर राजपुरोहित को राहत मिली। उन्होंने साधु को प्रणाम किया और घर लौट गए। अगले दिन दरबार दर्शकों से खचाखच भरा था। सभी यह देखने को उत्सुक थे कि साधु राजा को ईश्वर का चमत्कार कैसे दिखाएंगे। ठीक 12 बजे साधु दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था।
राजा ने उन्हें देखकर व्यंग्य भरे लहजे में पूछा, तो साधु जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन पहले यह बताइए, शंका करने वाला बड़ा है या उसका जवाब देने वाला? राजा ने सहजता से कहा, जवाब देने वाला बड़ा है। साधु बोला, तो महाराज, क्योंकि मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, अतः आप सिंहासन से उतरें और मुझे वहाँ बैठने दें। राजा ने सोचा, थोड़ी देर नीचे बैठने से क्या फर्क पड़ता है। यह सोचकर वह सिंहासन से उतर गया और साधु वहाँ बैठ गए। नीचे उतरकर राजा ने कहा, अब बताइए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? साधु ने शांत भाव से कहा, हाँ महाराज, मैं हर पल ईश्वर को देखता हूँ। मैं तो उनके साथ ही रहता हूँ, अभी भी उन्हें देख रहा हूँ। मेरा तो सब कुछ वही है, हर कण में ईश्वर व्याप्त है। यह सुनकर राजा तपाक से बोला, लेकिन हमें तो कहीं ईश्वर दिखाई नहीं दे रहे। साधु ने कहा, ईश्वर आपको कैसे दिखाई देंगे? आप अभी भी अपने को राजा ही मान रहे हैं। लाइए, यह राजदंड और मुकुट भी मुझे दे दीजिए। स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझकर देखिए। राजा ने अपना राजदंड और मुकुट साधु को सौंप दिया और अहंकार भरे स्वर में बोला, अब क्या आप मुझे ईश्वर का कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार तो हो ही रहा है। क्या क्या यह कोई छोटा चमत्कार है? राजा क्रोधित होकर बोला, कैसा चमत्कार? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अजीब बात कर रहे हैं। मैं जमीन से सिंहासन पर पहुंच गया और आप सिंहासन से नीचे आ गए। यह ईश्वर का चमत्कार नहीं तो और क्या है? यह सुनकर दरबार में उपस्थित प्रजा तालियां बजाने लगी। राजा गुस्से से चिल्लाया, अरे धूर्त साधु, मैं तेरी चालबाजी समझ गया। सैनिकों, इसे पकड़ लो। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजदंड और मुकुट जिसके पास है वही राजा है। अब मैं राजा हूँ, आप नहीं। सैनिक अब मेरा आदेश मानेंगे। यह कहकर साधु ने आदेश दिया, सैनिकों, इस अहंकारी राजा को तुरंत बंदी बनाओ। सैनिकों ने तुरंत राजा को पकड़ लिया। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। साधु ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कुछ ही पल पहले आप यहाँ के राजा थे, अब मैं राजा हूँ। एक क्षण में सत्ता बदल गई। यही ईश्वर की लीला है। आप अहंकार में डूबे कि आप ही राजा है, लेकिन अब आपकी सत्ता चली गई। यही ईश्वर का चमत्कार है। राजा अवाक रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी, मुझे माफ़ करें। अब मैं समझ गया कि ईश्वर सर्वत्र है। मेरे अहंकार ने मुझे उन्हें देखने से रोका था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, ईश्वर विश्वास का नाम है। यदि विश्वास हो तो पत्थर में भी ईश्वर है, और यदि विश्वास ना हो तो ईश्वर सामने खड़े हो तब भी दिखाई नहीं देंगे। राजा को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने प्रण लिया कि वह अब धर्म के मार्ग पर चलेगा और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। साधु ने सिंहासन छोड़ दिया और बोले, मुझे सत्ता से कोई मोह नहीं, मेरा कार्य पूरा हुआ, अब मैं जाता हूँ। आप न्यायपूर्वक शासन करें। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में उतार लिया और अपने अहंकार को त्याग कर एक आदर्श राजा बन गया। दोस्तों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। राधे राधे।